हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ सुरभि एंड वेलकम टू फैशन निंजा। तो आज है नहाए खाए, तो इसलिए मैं नहा करके रेडी हो चुकी हूँ और नहा करके ही खाना होता है। तो पहले नहा लिया है मैंने, अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। आज बहुत ही ज़्यादा सादा खाना होता है। तो मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट और बहुत तेज़ भूख लगी है, तो चलिए लंच कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहाए खाए के दिन बिल्कुल सात्विक खाना खाना होता है। इस दिन प्याज लहसुन वर्जित है, तो मैं और मेरी दीदी जल्दी से लंच कर लेते हैं। सो आई हैव डन विथ माई लंच। तो अब चलते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी लगवाने के लिए मैंने किसी को बुला रखा है, तो वो आ चुकी है और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। आई थिंक 2 बज चुके हैं। तो अब मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी से मेहंदी लगवा लेते हैं। अब मेरी मेहंदी लग चुकी है पूरी। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम। ये रही मेरी साड़ी जो मैं गौरी बनाने के लिए पहने जा रही हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल प्लेन शिफॉन साड़ी है। तो मेरी मेहंदी देखो ये रच गई है और नेल पेंट वगैरह भी मैंने लगा लिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होकर के। तो यहाँ मेरी दीदी मुझे खोइछा दे रही हैं। खोइछा हर शुभ कार्य से पहले एक सुहागन दूसरे सुहागन को देती है, उसके बाद ही मैं गौरी बनाने के लिए बैठूंगी। खोइछा में चावल, दूभी, द्रव्य, हल्दी वगैरह देते हैं। तो चलते हैं गौरी बनाने। गीली हल्दी की गांठ से गौरी जी बनाई जाती है आज के दिन। इन्हीं गौरी जी की पूजा कल हम वट सावित्री में करेंगे। और ये हमारा प्रसाद का ठेकुआ भी बनके तैयार है। तो आज की पूजा जिसमें मुझे गौरी जी बनानी थी वो मैंने कर ली है और मैंने अब खाना भी खा लिया है। अब मैं करती हूँ आराम और कल है वट सावित्री की पूजा, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। और आइ छे वट सावित्री, ताई बड़ काज छै, ता धीरे धीरे एक एकटा करके काज निपटायल जाए। तो चलू चले छी। वट सावित्री व्रत में छोटी छोटी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो मैं सबसे पहले फूल तोड़ लेती हूँ। ऐसा माना जाता है कि गौरी माँ को लाल फूल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लाल फूल ज़्यादा तोड़ रही हूँ। अब झटपट पूजा घर साफ कर लेते हैं। आगे और भी बहुत सारे काम करने हैं आज तो मैं यहाँ अहिपन बना रही हूँ। ये हमारे मिथिला में इसे अहिपन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन में इससे रंगोली बोलते हैं। हर शुभ कार्य से पहले मिथिलांचल में मोस्टली इस तरीके का अहिपन दिया जाता है। यहीं पर पूजा होगी। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं खोइछा लेकर पूजा पर बैठूंगी।
वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ अमावस्या को होती है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। ये व्रत मिथिलांचल की हर महिला अपने पति के लंबे उम्र के लिए रखती हैं। माँ के दुआर पर नीमा के गछिया, माँ के दुआर पर नीमा के गछिया, लह 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 के भवानी के डेरा कहाँ छन है, जिरवारी का ना पियर। और अब हो रही है यहाँ पर सिंदूरदान की पूजा। ऐसी मान्यता है कि शिव गौरी का विवाह हो रहा है यहाँ पर। और अब मेरा व्रत खत्म ही होने वाला है और यहाँ पर मैं वट वृक्ष की परिक्रमा कर रही हूँ। मेरी पूजा अब समाप्त हो चुकी है, तो अब मैं खाने के लिए बैठूंगी। आज बिल्कुल ही सात्विक खाना होगा, बिल्कुल मीठा, खीर वगैरह या फ्रूट खा सकते हैं, वही मैं अब खा लेती हूँ। पाँव धोने वाली रस्म मैं शाम को कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम को ऑफिस से आए थे और मेरा बेटा भी वहीं खड़ा है, वो बोल रहा है मेरे भी पाँव धो दो तो मैं उसके भी धो रही हूँ। आजकल लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कतराते हैं इन सब चीज़ों को करने से, बट मैं यही कहूँगी कि अपने कल्चर को, अपने रूट्स को कभी मत भूलिए। हमेशा अपने हर फेस्टिवल्स को, हर एक कल्चर को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से मनाइए। तो मेरी वट सावित्री की पूजा यहाँ समाप्त हो गई है। अब मैं चेंज कर लेती हूँ और आराम करती हूँ। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।